दोस्तों, जिसकी अटकलें पिछले 2 दिन से लगातार लग रही थी, आखिरकार महंगाई का वो विस्फोट हो चुका है। जिसका डर था वो हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। दोस्तों, आखिरकार सरकार की तरफ से जो भूमिका बनाई जा रही थी वो क्यों बनाई जा रही थी, पता चल गया। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी यही खत्म हुई है, तो नहीं, इधर पेट्रोल डीजल बढ़ा और उधर खट्ट से सीएनजी के दाम भी बढ़ गए। दोस्तों, कैसे पेट्रोल डीजल और सीएनजी अचानक बढ़ने से आपकी मुश्किल एक बहुत बड़ा आकार लेने वाली है। सब कुछ बिना भूमिका के आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर की तरफ से 2 दिन पहले जब ये आशंका जाहिर की गई कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, तभी समझ में आ गया था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, मैं 2-3 दिन सोच रही थी गाड़ी निकाल के टैंक फुल करा लूंगी। मैं सोचती रह गई और दाम बढ़ गए। आप में से भी बहुत सारे लोग यही बोलेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि दाम भी कितने बढ़े हैं। बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है दोस्तों पेट्रोल डीजल में। पेट्रोल डीजल के दामों में सीधा 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और वो आज से लागू हो जाएगा। आज से वो बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। दोस्तों, 3 रुपए बहुत ज्यादा होता है। अमूमन पेट्रोल डीजल के दामों में जब होता है तो कुछ पैसे या 1 रुपए मैक्सिमम, मतलब 1 रुपए जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो बहुत बड़ी खबर बनती थी। और अब सीधे डायरेक्ट 3 रुपए बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल के, और वो रेट लागू भी हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ एक और चीज बता दूं, जैसी पेट्रोल डीजल की खबर आई ना, तुरंत बिना देरी के सीएनजी को लेकर भी खबर आ गई कि सीएनजी के रेट भी दिल्ली एनसीआर में 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, मुंबई में सीएनजी के रेट बढ़ाने की खबर कल ही आ गई थी, वो मैंने आपको दिखा दिया था। और अब दिल्ली एनसीआर में भी सीएनजी के रेट बढ़ गए। सीएनजी के रेट बढ़ना मतलब ना केवल जो सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं उनके लिए चलना मुश्किल, महंगा, बल्कि जो बसेस होती है ना, जिसका टिकट आप खरीदते हैं, वो भी सीएनजी पे चलती है। दोस्तों, ये सब कुछ उस दौर में हुआ है, उस वक्त में हुआ है जब कल ही ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली खबर आई है। थोक महंगाई दर पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा हो गई है। मतलब 42 महीने में ऑलमोस्ट 3.5 साल आप लगा लीजिए, 3.5 साल में इतनी ज्यादा थोक महंगाई दर कभी नहीं बढ़ी जो अब बढ़ी है। सीधा 8.67 पहुंच गई है थोक महंगाई दर। ये खबर भी कल ही आई और अब पेट्रोल डीजल के बढ़ने की खबर आ गई। मतलब पेट्रोल डीजल जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपके मेरे खाने पीने के सामान की महंगाई को, जैसे फल, जैसे सब्जियां, जैसे आटा, चावल, दाल, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है। ये सीधा इसका मतलब डायरेक्टली महंगी होंगी। और दोस्तों, बैकग्राउंड आपको याद दिला दूं, कल ही अमूल और मदर डेयरी को लेकर खबर आई थी कि दोनों कंपनियों ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। अब आप पूछेंगे, दूध तो बाहर से आ नहीं रहा, तो दूध क्यों महंगा हो रहा है? मैंने आपको दोस्तों जिस वक्त युद्ध चल रहा था उसे बताया था कि ये जो दूध बनाने वाली कंपनियां का जो पॉलिथीन होती है ना, इसका एक प्रोडक्ट होता है, वो मिडिल ईस्ट से आता है, वो आ नहीं पा रहा है, उसकी सप्लाई बहुत दिक्कत हो रही है उसमें। तो एक्चुअली में उसी वक्त इन पर प्रेशर था, लेकिन क्योंकि सरकार ने, चुनाव थे तो लगाम कस के रखी भी थी, अब सबकी लगाम खोल दी गई है तो सब धड़ल्ले से दाम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये तो चिंता की बात है कि एक बहुत बड़ा महंगाई का बम एक साथ फूट रहा है। हर दिन आप सुबह उठिए तो एक नई खबर आती है, हर दिन आप सुबह उठिए तो कुछ पता चलता है ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। इससे भी ज्यादा दोस्तों, पता है भारत के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक और चिंता की बात क्या है? अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे कुछ मिनटों पहले मैंने ये ताज़ा आंकड़ा आपके लिए निकाला है। आप भी चाहें तो ये खुद जाकर गूगल में चेक कर सकते हैं। गूगल फाइनेंस का ये आंकड़ा है दोस्तों। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, रुपया 95.9 पे चल रहा है। कल जब मैंने आपको खबर बताई थी तो रुपया 95.7 के आसपास था। कल रात जब मैंने देखा तो वो 8 के आसपास था। तो ये लगातार रुपया झूल रहा है, 7, 8, अभी 95.9 पे पहुंच गया। दोस्तों, हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो हो सकता है कि ये 95.8 पे हो वापस, मतलब 0.5 के बाद का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। बट ये इसलिए बता रही हूं मैं आपको कि ये 96 के करीब जाने को तैयार है। हो सकता है कि आज ही चले जाए या फिर कल चला जाए। तो ये सबसे खतरनाक है। जो भारत की पूरी ग्रोथ स्टोरी थी ना 20-25 साल की, आप समझ लीजिए कि ये सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट है। ऐसी गिरावट आज से पहले कभी नहीं देखी गई, कोविड के वक्त भी नहीं देखी गई थी। तो ये समझ लीजिए कि 2008 में जो रिसेशन आया था, जिसका लगभग ना के तरह से प्रभाव पड़ा था भारत पर, ये उससे भी कुछ बड़ा हो रहा है। दोस्तों, ऐसा मैंने 19 सालों में नहीं देखा कि रुपया इस लेवल पर डिप्रिशिएट हो रहा है। और इन तमाम खबरों के बीच मैं आपको याद दिला दूं, आज से प्रधानमंत्री का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। वो 5 दिन के विदेश दौरे में है, जिसमें वो यूरोप के कई देश जाएंगे। दोस्तों, इन सब में सबसे खतरनाक और डरावनी बात जानते हैं क्या है? पेट्रोल महंगा तो होना है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी ऐसी खबरें हैं। गुजरात से खबर आई है, आज तक की इस खबर के मुताबिक गुजरात के एक जिले में
62 पेट्रोल पंपों पर, महिसागर एक जिला है, नो स्टॉक के बोर्ड लगे हैं। 62 पेट्रोल पंपों पे गुजरात के महिसागर में पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब ये सब अजीब बात देखिए, हरदीप पुरी एक दिन पहले एक कार्यक्रम में ज्ञान दे रहे थे और उस ज्ञान में हरदीप पुरी ने कहा कि हमारे पास 60 दिनों का क्रूड ऑयल है, ठीक है, 45 दिनों का एलपीजी है और 60 दिनों का एलएनजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। No problem on the supply management side, no shortage of anywhere. And I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. दोस्तों हरदीप पुरी कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, जितना हमको चाहिए उतना हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ आज तक ये खबर बता रही है कि गुजरात के महिसागर के 62 पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हैं, मतलब पेट्रोल खत्म हो गया है। तो या तुम हरदीप पुरी झूठ बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं या फिर ये खबर झूठी है, दोनों में से कुछ तो है। क्योंकि मैं तो गुजरात के उस जिले में गई नहीं, खबर छपी है तो आपको बता रही हूँ और अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करी तब तक ये खबर भी वापस नहीं ली गई है आज तक द्वारा। दोस्तों अब जब सब कुछ बता ही रही हूँ तो ये क्यों छुपाऊं। ये एक और खबर देख लीजिए दोस्तों। इस खबर के मुताबिक भारत ने यूएस से कहा है कि वो रूस से जो उसने प्रतिबंध लगा रखा है भारत के तेल खरीदने को लेकर, उसमें थोड़ा एक्सटेंशन कर दे। मैं आपको याद दिला दूं, आज 15 तारीख है, कल तक की ही मियाद है। आपको याद होगा ईरान में जब युद्ध शुरू हुआ था तो भारत सहित कई मुल्कों को अमेरिका ने एक तरह से परमिशन दी थी कि भैया आप रूस से तेल खरीद लीजिए। तो अब 16 मई को परमिशन जो है वो खत्म हो रही है। तो इसको लेकर दोस्तों अमेरिका से भारत बात कर रहा है कि ये जो भाई आपने एक तरह से हमसे कहा था कि आप खरीद लीजिए रूस से तेल, जरा इसको एक्सटेंड कर दीजिए। दोस्तों अभी अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली थी कि प्रधानमंत्री जी रूस से तेल खरीदिए, आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। दोस्तों गुजरात के जिलों में पेट्रोल पंपों के बाहर अगर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर तो है। अभी तक आपका सिस्टम वो प्रेशर झेल रहा था क्योंकि चुनाव नहीं निपटे थे, शपथ ग्रहण नहीं हुए थे। अब जब सब निपट गया है और आपने उस प्रेशर को जनता के ऊपर डालना शुरू कर दिया है, तो सवाल ये कि इसके लिए आपको अमेरिका से रिक्वेस्ट क्यों करनी है। मतलब अमेरिका से आप क्यों कह रहे हैं रूस से तेल खरीद लीजिए ना। दोस्तों महंगा तो आदमी फिर भी खरीद लेगा, हालांकि उसमें भी हालत खराब होगी। आपको सुनने में लग रहा होगा 3 ही रुपए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये 3 रुपए डीजल और पेट्रोल जो बढ़े हैं ना, वो डायरेक्टली ये जो रेसिप्रोकेट होता है ना महंगाई में, माल ढुलाई की महंगाई में, ये बहुत ज्यादा होता है। ये एंड यूजर को जब पहुंचेगा तो आप इसका जो असर है ना, ज्यादा नहीं, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके 1 हफ्ते बाद देख लीजिएगा कि ये 3 रुपए जो बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, इस पर आपको क्या असर पड़ा है। तो हालात अगर यहाँ तक सीरियस है तो हम रूस से तेल क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके लिए हमको यूएस से क्यों एक्सटेंशन चाहिए। Why we are doing this to us? दोस्तों गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने पहले ही बढ़ा दी है, ठीक है। सोना चांदी उसी वक्त महंगा हो गया था। शुगर पर एक्सपोर्ट जो है शुगर का वो रोक दिया है क्योंकि चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे थे। दूध के दाम बढ़ चुके, पेट्रोल डीजल बढ़ चुका, सीएनजी हो लिया महंगा। और इन सब में भी भारत सरकार के मंत्री और पूरा जो भारत सरकार का इकोसिस्टम है वो ये कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम पता है इस सरकार के साथ क्या है, ये बताते नहीं है। कोरोना आया बोला ताली थाली बजाओ, ताली थाली बजाने से कोरोना का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री कहते हैं देश हित में देशभक्ति हमें पुकार रही है, हमें ललकार रही है कि हम पेट्रोल डीजल ना खरीदें, हम सोना ना खरीदें। बता क्यों नहीं रहे, क्यों? ये बताइए ना कि हमको अपना फॉरेक्स रिजर्व बचाना है, ये बताइए ना कि हमको पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, कुछ तो बताइए। प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री ये चाहती है कि जनता बहुत सहे जिसके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम तो सहेंगे, हमारे पास विकल्प क्या है। बट पॉइंट ये है कि भारत सरकार अभी तक नहीं बता रही है। तो पिछले 2-3 महीने से जो राहुल गांधी सरीखे विपक्ष के कई लोग बोल रहे थे कि एक आर्थिक सुनामी आने वाली है, एक बहुत बड़ी मुश्किल भारत के लोगों के सामने खड़ी है और ये सरकार क्लूलेस है, कुछ नहीं पता इसको उस मोर्चे पर क्या करना है, क्या वो सही है। और अब जब प्रधानमंत्री विदेश में है और देश में ये बड़ा महंगाई बम फूट गया है, ये सीधे आपको कैसे प्रभावित करेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मत सोचिएगा कि खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। अगर सीएनजी महंगी हुई, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो इनडायरेक्टली आपके बच्चों की फीस भी महंगी हो सकती है स्कूल की। क्यों?
क्योंकि भाई बसेस तो वहां भी महंगी हो गई ना, आपको तो पता ही है, स्कूल वालों को तो पैसे बढ़ाने का मौका चाहिए, तो मतलब इसका जो असर है ना, आपको आपकी पूरी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं उस पर इसका असर दिखाई देगा। क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप इस मुद्दे को क्या हल समझते हैं, मतलब आपके हिसाब से इसका क्या हल होना चाहिए, दोस्तों ये भी लिखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ ब्लेम गेम ना करें, हम अपनी तरफ से रास्ते भी तलाशने की कोशिश करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।